बच्चों हमने इसका 5th क्लास का फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको सेकंड लेसन करवाने वाली हूँ जो है फसलों के त्योहार। अपने अपना भारत जो देश है वो कृषि पर निर्भर है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ के लोग जब भी फसल पककर तैयार होती है तो क्या मनाते हैं, एक त्योहार के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस लेसन के माध्यम से यही बताया गया है कि किन किन राज्यों में कौन कौन सी फसलें कटती हैं, तब कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और उनके नाम क्या है और किस तरह से उनको मनाया जाता है, वही मैं इस लेसन के माध्यम से आपको समझाने वाली हूँ। तो आओ अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो, सारा दिन बोर्ड सीट के आगे बैठकर, यहाँ एक वर्ड आया है बोर्ड सीट। बोर्ड सीट पहले आजकल तो क्या गैस होती है, हीटर होते हैं, उनके आगे तपते हैं जाके, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, अंगीठी हुआ करती थी, उसके अंदर कोयले जलाते थे, फिर उसके ऊपर हाथ तपा करते थे, तो उसको कहते हैं बोर्ड सीट। तो पहले आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है, आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति। जो मकर संक्रांति का त्योहार आता है उसको कहते हैं खिचड़ी। उस दिन क्या खिचड़ी बनाई जाती है, क्योंकि दाल और चावल की फसल कटकर घर पर आती है किसानों की, इसलिए वो कई पर उसको दूध के साथ बनाते हैं, कई पर वो दाल के साथ मिलाकर उसको खिचड़ी के रूप में बनाकर खाया जाता है। तो खिचड़ी के समय अक्सर क्या होता है कि जब मकर संक्रांति आती है उसके बाद है ना, धीरे धीरे पाला खत्म होने लगता है, सर्दी कम होने लगती है और धूप तेज निकलने लगती है। लेकिन इसमें अभी खिचड़ी का समय आ गया है, लेकिन धूप नहीं निकली है और सूरज के इंतजार में लोग बैठे हुए कि सूरज निकले तो धूप निकले, लेकिन सूरज है 10 दिन से लापता है। लापता मतलब तो किडनैप नहीं कर लिया उसको, बल्कि सूरज निकले नहीं है, उनके दर्शन नहीं हुए, जिसकी वजह से ठंड बहुत पड़ रही है। तो लोग आज की सुबह कैसी है कि रजाई में से निकलने का मन नहीं कर रहा लोगों का, वो रजाई में ही रहना चाह रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि 10 दिन से सूरज निकला नहीं है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। बाहर निकलने में जब सूरज निकलता है तभी कहते हैं ना दिन चढ़ रहा है या दिन निकल आया, लेकिन जब सूरज नहीं निकला तो बाहर क्या है, अंधेरा सा छाया हुआ है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि कितना समय हो गया है। और लेकिन जो घर में चहल पहल हो रही है, लोगों ने काम शुरू कर दिया, उससे पता चल रहा है कि सुबह हो गई है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। चापाकल, देखो एक वर्ड हो रहा है बच्चों, चापाकल मतलब हैंडपंप जो होते हैं ना, चला के पानी भरते हैं, वो वाला उसको कहते हैं चापाकल। उसकी आवाज आ रही है जिसमें से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ हाँ मतलब किसी को कहना कि चलो आओ, उसको कहते हैं हाथ लगाना, यानी आवाज आ रही है। जा भाग के देख केरा के पत्ता आई कि ना। केरा मतलब केले को, ये एक भोजपुरी भाषा यानी बिहारी लैंग्वेज है, जिसमें यहाँ केरा मतलब केले के पत्ते आए हैं कि नहीं। आए मतलब अपने आप चल के नहीं आए, कोई लाने वाला होगा वो लाया है कि नहीं। यहाँ इसका मीनिंग ये आज इन लोगों के उठे के नहीं खे का मतलब आज इन लोगों के उठने का नहीं है, क्या उठेंगे नहीं क्या ये आपके बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिहारी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में बोला गया कि केले के पत्ते आए कि नहीं आए, और लोग ये जो सो रहे हैं लोगों को आज उठने का है कि नहीं। बहुत जल्दी तैयार होकर फोकस, अब तो उठने में ही भलाई है सब। और सोचा, जो सो रहे थे उन लोगों ने सोचा कि अब तो तैयार हो जाए और उठने में ही हमारी भलाई है, वरना तो अब और ज्यादा डांट पड़ने वाली है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना। माड़ मतलब चावल बनाते हैं ना, तो उसमें पानी जो एक्स्ट्रा डलता है, तो वो जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालते हैं, उसको कहते हैं माड़। चरक चढ़ाते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उन पे चरक लगवाते हैं आजकल, लेकिन ना जो गांव के लोग होते हैं वो माड़ से ही वो चरक चढ़ाते हैं। तो वो चरक लगी हुई सफेद रंग की उन्होंने बढ़िया चकाचक साफ सुथरी धोती पहनी हुई है। खिचड़ी के आइसन
ठाड़ हम पहले कबू ना देखनी सारा देख कनकना देता, मतलब खिचड़ी के दिन ऐसा ठाट उससे पहले आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। सारी मतलब देह मतलब पूरा शरीर मतलब उल्लास से भर गया है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है, क्योंकि ठंड का टाइम है, सूरज निकले नहीं है, इसलिए पापा को शायद ठंड ज्यादा लग रही है। सामने मचिया, मचिया मैंने पिछले लेसन में भी शायद आप लोगों को बताया था। मचिया मतलब खाट, छोटी खाटें होती हैं जिनको कहीं भी डाल दो और बिछा के बैठ जाओ, तो गाँव पे मचिया पर ही लोग बैठते हैं। खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी है, यानी खादी की सफेद साड़ी पहनकर दादी भी आज तैयार होकर किस पर बैठी हुई है, खटिया पर बैठी हुई है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। रुई जब कॉटन कपास खिलता है ना तो क्या होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है, झकाझक। तो दादी के बाल भी कैसे है, सफेद एकदम रुई की तरह और हल्के फुल्के। गौर से देखने पर भी एक काला बाल, बहुत ध्यान से देखने पर भी दादी के बालों में एक भी काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल दुल्ही दुल्ही सी लग रही है दादी, यानी बिल्कुल साफ सुथरी लग रही है आज तो दादी भी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए। ये एक रस्म है जो मकर संक्रांति के दिन वहां पर की जाती है। केले के पत्ते उन्होंने लाई से, कतार मतलब लाई से बिछे हुए हैं, और जिन पर क्या रखा हुआ, तिल, गुड़, मिठा, वहां की अपने आप गुड़ बोलते हैं, उनके यहाँ गुड़ को क्या बोलते हैं, मिठा। तो मिठा रखा हुआ और चावल के छोटे छोटे से तीनों चीजों के भात उस पे ढेर बनाए हुए बारी बारी से सबके ऊपर, गुड़, तिल और चावल का। हमें बारी बारी से उन सब चीजों को छूना है और क्या करना है, प्रणाम करने को बोला गया। क्योंकि मैंने पहले भी बताया पाठ के शुरू में भी कि है ना, ये चावल और जो दाल की फसल कटने पर ये मनाया जाता है, चावल की फसल तैयार होकर घर पे आती है, तो इन सबको क्या करना है, प्रणाम करना है। क्योंकि अनाज क्या है, हमारे जीवन का साधन है, ये हमारा पेट भरता है, इसलिए इसकी पूजा करने के लिए बोला गया, इसका सम्मान करने के लिए बोला गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जब सब घर वालों ने इस तरह से उनके उसको प्रणाम कर लिया अनाज को, तो उस अनाज को जो गरीब लोग हैं उन लोगों में दान कर दिया गया, उनको दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, अपी यानी बड़ी दीदी बुरी फंस गई। उन्हें न तो चूड़ा ही पसंद है और न ही खिचड़ी, क्योंकि आज खाने में क्या मिलना है, अपने आप पोहा बोलते हैं तो उसी तरह से वहाँ चूड़ा बोलते हैं पोहा को, तो वो दही के साथ खाने को मिलने वाला है और खिचड़ी मिलने वाला है, जो कि दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छी नहीं लगती थी दोनों चीज। इसलिए आज दीदी की तो सहमति आ गई बच्चों, क्योंकि आज उनको यही खाने को मिलने वाला है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, यानी हम कहते नहीं है आज तो मम्मी कचौड़ी बनाओ, पराठा बनाओ आलू का, ऐसी कोई भी फरमाइश दीदी की आज पूरी नहीं होने वाली थी। क्या मिलने वाला था उनको, चूड़ा और दही और खिचड़ी ही मिलने वाली थी नाश्ते में। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए थे, गया एक राज्य जगह का नाम है बिहार में, तो वहां से आए हुए तिल और खिचड़ी ही गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। अब जो खिचड़ी मनाई जा रही है वो अलग तरीके से। जब बचपन में क्या होता है, इतने अंकुश नहीं होते, बचपन में तो स्कूल जाना होता है, तो स्कूल जाते थे, उसके बाद क्या करते थे, अलग ही मस्ती होती थी क्योंकि छुट्टी होती थी। स्कूल के बीच में मकर संक्रांति की छुट्टी आती थी, और जब छुट्टी आती है तो बच्चे उसको पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। तो क्या करते थे, छुट्टी का दिन होता था, नाव में सबसे पहले नाव में बैठकर कहाँ जाया जाता था, नदी की सैर की जाती थी, और फिर
नदी के किनारे क्या होती है, बालू रेत होती है, सैंड जिसको बोलते हैं, वो वाली रेत होती है, उस पे फिर दौड़ा करते थे वो बच्चे और फिर वहीं पर पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे। अपने यहाँ भी उड़ती है ना मकर संक्रांति पे पतंग, क्योंकि अब बहुत सारे राज्यों में उड़ती है मकर संक्रांति वाले दिन पतंग उड़ाई जाती है, खिचड़ी बनाई जाती है, दान पुण्य किया जाता है, फिर पतंग उड़ाई जाती है। वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया, ये सब नाम है, सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाया करते थे। खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्योहार, चाहे किस तरीके से भी मनाया जाए, कोई भी त्योहार, सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है, सब लोग अलग अलग तरीके से हर त्योहार को मनाते हैं, लेकिन हर त्योहार क्या होता है, खुशियां देने वाला होता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। अक्सर क्या होता है, जनवरी के मध्य में फसलें तैयार होती हैं, तो वो ज्यादातर उसी समय हर राज्य में कोई ना कोई फसलों से जुड़े हुए त्योहार मनाए जाते हैं। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जनवरी के समय में ही चावल और दाल की फसल तैयार होती है, इसलिए जनवरी के मध्य में हर राज्य में कोई ना कोई त्योहार फसलों से जुड़ा हुआ ही मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार को खुशी से में बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब मकर संक्रांति आती है उसके बाद से क्या होता है, गर्मी हल्की हल्की पड़ने लगती है, सूरज तपने लगता है। उससे पहले एक महीने बहुत ठंड होती है, सूरज भी कम दिखाई देता है, पाला पड़ता है। जो पाला क्या होता है, फसलों को नुकसान देता है। लेकिन अब मकर संक्रांति के बाद पाला कम पड़ेगा तो क्या होगा, तेजी से फसलों को धूप लगेगी, तो वो तेजी से बढ़ेगी, जल्दी पककर तैयार होगी। ये खुशी भी होती है लोगों को, इसलिए वो खुशी से अपनी खुशी का इजहार करते हैं इन त्योहारों को मनाते हैं। अब देखो किस राज्य में क्या नाम से बुलाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में जो फसलों का त्योहार है वो क्या है, मकर संक्रांति या तिल संक्रांति। इस दिन तिल भी की फसल तैयार होती है, इसलिए इस तिल संक्रांति के नाम से भी इसको बुलाते हैं। और इस दिन दाल, चावल और तिल का वो लोग क्या करते हैं, दान करते हैं और यही चीजें बनाकर घर पर खाते हैं। इन्हीं चीजों से, जैसे तिल के लड्डू, तिल पट्टी और खिचड़ी वो लोग बनाकर खाते हैं। असम में इसको कहते हैं बिहू और केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सबको पता होगा क्योंकि आप गुजरात में ही रह रहे हैं, इसलिए आप सबको पता होगा कि पतंग पर्व को ही क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। यहाँ पर पतंगें उड़ाई जाती हैं। खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ, जोशो खरोश यानी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है, यानी 4 दिन तक मनाते हैं वो लोग इस त्योहार को। अलग अलग जनजातियां मतलब जो कबीलों में रहती हैं, ये अलग रहती हैं और छोटे छोटे इनके अपने कबीले होते हैं, अपने सरदार होते हैं, ये अलग अलग उसमें रहती हैं। तो ये भी अलग अलग समय में इन त्योहारों को मनाते हैं। संथाल एक जनजाति है, लोग फरवरी मार्च में
तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, वो आज भी प्रकृति की पूजा करते हैं। अब देवी देवताओं की पूजा होने लगी, पहले समय में लोग है ना प्रकृति की ही पूजा किया करते थे, सूर्य, पानी, वायु, इन सब की। तो आदिवासी लोग आज भी प्रकृति की पूजा ही करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। एक पेड़ है जिसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, तो उसकी वो लोग पूजा करते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों में क्या आते हैं, फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। इससे कुछ दोनों ढोल मजीरे संगीत के यंत्र हैं, उनको वो लोग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों लोग बजाते हैं और रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में ज्यादा रहते तो चारों तरफ क्या बहुत सुंदर ही प्राकृतिक दृश्य होता है। घाटियां होती हैं छोटी छोटी, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और कहीं कहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव होते हैं। वहाँ पर के छोटे छोटे गांव होते हैं, बस्तियां होती हैं, दूर दूर बसे हुए गांव होते हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है जितनी शहरों में होती है। लिपे पुते कलीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में लिपे पुते, मतलब हम लोग तो क्या एक बार पेंट हो गया और हाँ टाइल्स लग गई और पोछा मारा खत्म, लेकिन उनके क्या होते हैं आगे का जो पोर्शन होता है वो कच्चा होता है, उसे वो रोज जब भी त्योहार होता है उसको लीप पोत के उसके ऊपर है ना रंगोलियां बनाते हैं और उसको सजाते हैं। हमारी तरह नहीं कि पोछा मारा और साफ चलो हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं होता। और एक पंक्ति में कमर पे पाए डालकर वो लोग नृत्य करते हैं, ऐसे गोला बना के एक दूसरे को यूं पूरा सर्कल बना के वो लोग डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं, यानी ये संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति से प्यार करना है। तो वो संदेश देते हुए सबके घरों के आगे क्या लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में से चंदा मांगने की प्रथा है। चंदा मांगना मतलब पैसे इकट्ठे करते हैं वो लोग घर घर से। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा। वो पैसे नहीं मांगते, हमारे यहाँ पैसे मांगते हैं हम लोग चंदे में, लेकिन वो लोग क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। ये एक तरह का पौधा है जिसमें फूल आते हैं, उस फूल को वो अपने अपने कानों में गहने के रूप में पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, यानी इसी दिन से किसकी शुरुआत मानी जाती है, वसंत ऋतु। चारों तरफ हरियाली, कहीं फूल खिलना, एक अलग ही प्रकृति का दृश्य होता है, बहुत सुंदर और मनोहारी दृश्य बन जाता है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, यानी उसको बीज के रूप में रख देते हैं। जो पूजा किया हुआ धान होता है तो वो एक तरह से अच्छा हो गया, तो उसको क्या करते हैं, बीज के लिए रख देते हैं। तो अगली फसल जब धान की बोएंगे ना, तो वही धान जो बीज वाला धान है, वही वाला आशीर्वादी धान ही खेतों में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, तीन फसलें होती है हमारे भारत में, रबी, खरीफ, और इन दोनों के बीच में ना थोड़े से टाइम 3 मंथ्स क्या होते हैं, वो खेत खाली रहते हैं। तो उसके बीच में ना जो फसलें होती है उसमें जैसे वाटरमेलन, मस्क मिलन, इस तरह की चीजें उगा लेते हैं किसान लोग, उसको कहते हैं जायद की फसल। तो ये इस समय कौन सी फसल कट के आती है, खरीफ की फसल। इसमें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल यानी जो कट कर आते हैं वो नए चावल भरे जाते हैं। दूध और गुड़ डाला जाता है और पकने के लिए वो उस पर नहीं पकाते चूल्हे या गैस पे, उसको धूप में रख देते हैं। 12-1 बजे तक वो उसको धूप में रखते हैं और जो मटकी का मुंह है ना, उसको साबुत जो हल्दी होती है वो मटकी के चारों तरफ वो बांधते हैं। एक उनकी मतलब पूजा करने का तरीका है। ये मटका 10:30-12 बजे तक धूप में ही रखा जाता है और धूप में ही रखे रखे क्या उस धूप में उफान जब वो गर्म हो जाता है, हीट लगती है उसको धूप की, जैसे हमारे यहाँ सौर पैनल चलते हैं सूरज की हीट से, वैसे ही ये मटका में भी जब धूप लगती है तो वो क्या हीट लगने से वो
बॉयल होने शुरू हो जाते हैं। और जब बॉयल होकर दूध क्या उफनता ही है, नेचुरल सी बात है, गैस पे भी गर्म करेंगे जब वो ज्यादा उफान पे होगा तो क्या आता है, बाहर आता है बर्तन से। ऐसे ही जब उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो सब लोग क्या चिल्लाते हैं, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, यानी खिचड़ी में उफान आ गया। इसका अर्थ यह है कि खिचड़ी में उफान आ गया, चारों तरफ ये स्वर सुनाई देता है। अब गुजरात में आप सबको पता है, आप लोग क्या करते हो, सुबह से चढ़ जाते हो छतों पर, क्या उड़ानी होती है, पतंगे उड़ाई जाती है। और पतंगे नहीं उड़े तो हमारे यहाँ गुजरात में क्या है, ये जश्न अधूरा है, पूरा नहीं माना जाता। और आकाश में रंग बिरंगी और अलग अलग नाम भी रखे जाते हैं पतंगों के, वो उड़ाई जाती है और पूरा आकाश पतंगों से भर जाता है। गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म जाति या आयु का हो, पतंग जरूर उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। मान लो पतंगों ने सूरज को भी ढक लिया हो, इतनी ज्यादा पतंगे उड़ाई जाती हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को भुगतिया भी कहते हैं। जिस तरह से गुजरात में पतंग पर्व कहते हैं, उसी तरह कुमाऊं में इसको मकर संक्रांति को भुगतिया नाम से बुलाया जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाढ़ी का फूल आदि। जब मम्मी बनाती है चिप्स तो कोई ट्रायंगल होता है, कोई राउंड सर्कल में होता है। ऐसे ही है ना, ये लोग आटा गूंथते हैं गुड़ और वो मिक्स करके मीठा, फिर उसको है ना अलग अलग उसको आकार दे देते हैं। कोई डमरू की शेप में, कोई तलवार की शेप में, कोई दाढ़ी की शेप का और कोई फूल की शेप बनाकर फिर उसे पकाया जाता है। उसको तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, मतलब धागा लेकर उसकी माला बनाई जाती है। और ये काम बच्चे बड़े चाव से करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो ऐसे काम करने में मजे ही आते हैं ना, इसलिए ये काम बच्चों से करवाया जाता है। वहाँ पर माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है, यानी उनके भी टुकड़े बीच बीच में डाले जाते हैं। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए पक्षी क्या होते हैं, पहाड़ों से इधर उधर छुप जाते हैं जहाँ पर उनको ठंड ना लगे। और बच्चे क्या करते हैं, वो माला में से पकवान तोड़ते हैं और उनको उड़ाते हैं। और बच्चों को बच्चे पक्षियों को बुलाते हैं और तोड़ तोड़ कर उनको खिलाते हैं और साथ में एक गाना भी गाते हैं उनको बुलाने के लिए, कोआ आओ भूभूत आओ ले कोआ बढ़ो। मतलब उनको कहते हैं कि भूभूत और कोआ आओ और बढ़ो, मतलब ये बड़ा है इसको खाओ, मैं के दे जा सोने का घड़ो, और बदले में क्या दे जाओ, सोने का घड़ा दे जाओ। ये खाओ और बदले में हमें सोने का घड़ा देकर जाओ। खा ले पूरी मैं के दे जा सोने की चूरी, और पूरी खा लो और बदले में क्या दे जाओ, सोने की चूरी हमको देकर जाओ। जो जो उनकी कामना होती है ना, वो उनके सामने मांगते हैं, उनको खाने के लिए देते जाते हैं। और जो भी उनकी इच्छा होती है, कामना मतलब इच्छा, जिस चीज की इच्छा होती है उसको वो मांगते हैं मुझसे। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कई दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। गुजरात में है ना कि 5 प्रकार के अनाज मिक्स करके खिचड़ी बनाई जाती है मकर संक्रांति के दिन, और पतंगे उड़ाई जाती है। और कहीं पर चावल और गुड़ की खीर बनती है और कहीं पर पकवान बनते हैं। तो ये अलग अलग होता है, क्योंकि इस दिन है ना चावल और दाल और तिल की जो फसल होती है ना, वो मेनली कट के आती है। तो इन चीजों का दान पुण्य भी करते हैं और इन्हीं चीजों से ज्यादातर सामान बनाकर खाया पिया जाता है और दान पुण्य किया जाता है। और कई कई तो क्या होता है, सैलाब मतलब भीड़, नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है, और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है, यानी सूर्य भगवान की भी आराधना की जाती है। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने के मतलब ये नहीं कि तिल की पोटली वहां रखनी है, तिल रखने की जगह मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती है वहां पर। इतनी भीड़ आती है स्नान के लिए, और लोग है ना बहुत, इसका बहुत महत्व है। दान पुण्य को लेकर मकर संक्रांति का सारे राज्यों में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि है ना इस दिन किसान जो होते हैं ना वो बहुत खुश होते हैं।
उनकी पूरी मेहनत है ना घर पर पककर आई होती है, जिससे उनको खुशी मिलती है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? आप सब यहाँ तो गुजरात है, हमारे यहाँ तो क्या होता है, ऊपर पतंग उड़ाई जाती है और सब लोग उड़ाते हैं, बड़े हो बूढ़े हो बच्चे हो। और क्या बनती है? 5 अनाजों वाली खिचड़ी बनती है। सबको पता होगा ना बच्चों, क्योंकि पतंगबाजी तो सबको ही अच्छी लगती है और स्पेशली बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, हैरानी मतलब आश्चर्य होगा कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी ये त्योहार अलग अलग ढंग से मनाते हैं। सबके अपने अपने रिवाज होते हैं, सब अलग अलग तरीके से मनाते हैं त्योहार, लेकिन सबका मोटिव एक ही होता है कि है ना फसल पककर आई है, उसके लिए खुशी मनाते हैं वो लोग। और ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी फसल है वो जल्दी पककर अच्छी तैयार हो, जिससे हमें अनाज मिले, क्योंकि अनाज जीवन के लिए बहुत जरूरी है और अनाज का बड़ा महत्व है। इसलिए वो खुशी मनाते हैं, उनकी मेहनत सफल हो गई होती है, इसलिए वो इसको उत्साहपूर्वक मनाते हैं। और ये पूरे भारत में किसी न किसी तरीके से मनाया जरूर जाता है, बस नाम अलग है, मनाने का तरीका अलग है, लेकिन इसका जो मतलब है वो एक ही निकल कर आता है। सब जगह फसल कटने की खुशी में ही इसे मनाया जाता है। अब बच्चों हम इसके शब्दार्थ समझेंगे। हाँ बच्चों, अब इसके शब्दार्थ देखते हैं हम लोग। बोरसी, मैंने वहाँ पहले भी बता चुकी हूँ और फिर एक बार इनको समझना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़े से नए शब्द हैं तो आपको इतनी जल्दी नहीं याद होंगे, तो इनको 2-3 बार पढ़ने से याद होंगे। तो हम एक बार फिर से इनको देखते हैं। बोरसी यानी अंगीठी। सर्दियों में ना आग जलाते हैं, बड़े बूढ़े अब भी जलाते हैं कि वो आग जला के बैठ जाते हैं, उसके चारों तरफ और फिर वो हाथ तपते हैं, तो उससे क्या जो ठंडक होती है वो कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं अंगीठी। तापना यानी सेकना, सेकना ऐसे करके गर्म करना। सैलाब यानी भीड़, मैंने अभी बताया था, सैलाब मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक साथ जब आते हैं तो उसको कहते हैं सैलाब आ गया, सैलाब उमड़ आया, तो वो है उसका मतलब भीड़। फरमाइश यानी मांग, किसी चीज की डिमांड। आप लोग तो करते रहते हो, जब मन होता है तभी ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, फरमाइशें चालू रहती हैं, यानी मांग चालू रहती है। इजहार मतलब जाहिर करना, किसी के सामने अपनी कोई इच्छा या कोई बात को बताना, उसको जाहिर करना कहते हैं। जश्न, उत्सव, इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। नाच गाना, खाना पीना, ऐसा करना, उसको कहते हैं उत्सव। करीने यानी तरीके से, सलीके से लगाना। कहते नहीं ये जूते ऐसे बिखरे क्यों पड़े, इनको तरीके से लगाओ, कपड़ों को करीने से लगाओ, तो वो करीने मतलब तरीके से लगाओ, सलीके से लगाओ कोई चीज को। बुहार यानी बुहारी, आप यहाँ नहीं बोलते, झाड़ू बोलते ना, उसको बुहारी नहीं बोलते, तो उस बुहारी से बुहार बनाए मतलब झाड़ पोंछ करना। गौर से यानी ध्यान से देखना, किसी चीज को टकटकी लगाकर या बहुत ज्यादा गौर से देखते रहना, उसको कहते हैं ध्यान से। कब को जब कोई नई चीज दिखती है, कुछ ऐसी चीज दिखती है जो हमने पहले देखी नहीं होती है, तो हम उसको क्या समझने के लिए बहुत ध्यान से और गौर से देखते हैं, तो वो है ध्यान से देखना। कतार यानी लाइन में, कि कतार में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, तो इन दोनों का मीनिंग, कतार मतलब लाइन में खड़े होना, लाइन एक तरह से क्रम से लगना, वो कहलाता है आपके कतार यानी लाइन। बच्चों ये हो गया आपके लेसन कंप्लीट। इसकी PDF आपको मिल जाएगी और फिर नोटबुक में करना है। जब ये सब आपके पास पहुंच जाएगा तो मैं आपको टेस्ट सीरीज बना के दूंगी, वो आपको टेस्ट भी देना होगा फिर बाद में। थैंक यू बच्चों।